हेलो गाइस, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको पोएम द स्कॉलर बाय रॉबर्ट साउदी के बारे में बताएंगे। प्रस्तुत कविता में कवि स्वयं को एक विद्वान के रूप में मान लेता है तथा उस रूप में एक विद्वान की रुचि, अरुचि, आशा तथा स्वप्नों का वर्णन करता है। कविता का हिंदी अनुवाद। स्टैंजा फर्स्ट। मेरे दिन मृत लेखकों की पुस्तकों के अध्ययन में व्यतीत होते हैं। अपने चारों ओर जहाँ कहीं भी आकस्मिक रूप से मेरी दृष्टि पड़ती है, मैं अतीत के महान लेखकों द्वारा लिखी पुस्तकें देखता हूँ। ये मेरे कभी न धोखा देने वाले मित्र हैं, जिनके साथ मैं दिन प्रतिदिन वार्तालाप करता हूँ, अर्थात उनकी पुस्तकों का अध्ययन करता हूँ। स्टैंजा 2। उनसे मैं सुख में आनंद प्राप्त करता हूँ तथा दुख में सांत्वना पाता हूँ। जब मैं सफल समझता हूँ तथा महसूस करता हूँ कि उनका मैं कितना ऋणी हूँ, तो मेरे गाल कृतज्ञता के आंसुओं से गीले हो जाते हैं। अर्थात विद्वान लेखकों तथा उनकी रचनाओं के प्रति अत्यधिक कृतज्ञता अनुभव करता हूँ। स्टैंजा थर्ड। मेरे विचार प्राचीन लेखकों के साथ हैं तथा मैं उनके साथ अतीत के लंबे समय में रहता हूँ। उनके गुणों को प्रेम करता हूँ, उनके दोषों की आलोचना करता हूँ, उनकी आशाओं तथा भयों में भाग लेता हूँ, उनकी शिक्षाओं से विनम्रता के साथ निर्देश ग्रहण करता हूँ। स्टैंजा 4। मेरी आशाएं प्राचीन लेखकों के साथ हैं। शीघ्र ही मृत्यु के पश्चात मेरा स्थान उनके साथ होगा। संपूर्ण भविष्य में मैं उनके साथ अपने दिन बिता दूंगा। मैं यहाँ महान लेखकों की भांति अपना नाम छोड़ जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि वह कभी भुलाया नहीं जाएगा। सेंट्रल आइडिया इन द पोएम द स्कॉलर, द पोएट assumes द personality of a scholar. He then describes a scholar's feeling towards the great writers of the past. The scholar passes his time among the books written by famous writers of the olden times. He gets joy in happiness and relief in sorrow from them. He is thankful to them for noble ideas. He loves their virtue and hates their evils. After his death he will join their company. He hopes that his name will not be forgotten with the passage of time. स्कॉलर मीन्स विद्वान, एज्यूम मीन्स मान लेता है, ग्रहण करता है, पर्सनालिटी मीन्स व्यक्तित्व, फीलिंग्स मीन्स भावनाएं, रिलीफ मीन्स सांत्वना, वर्च्यू मीन्स गुण, पासेस ऑफ टाइम मीन्स समय के गुजरने के साथ साथ, एविल्स मीन्स बुराइयाँ। मीनिंग। स्टैंजा फर्स्ट। डेड मीन्स द बुक्स रिटन बाई ऑथर्स हु आर नाउ डेड। मृत लेखकों की पुस्तकें। बिहोल्ड मीन्स सी, देखना। कैजुअल मीन्स बाई चांस, ऑल ऑफ ए सडन, यकायक। आर कास्ट मीन्स थ्रोन, पड़ जाती हैं। माइटी माइंड्स मीन्स ग्रेट राइटर्स, शक्तिशाली अर्थात महान लेखक। नेवर फेलिंग मीन्स ट्रू, ऑलवेज हेल्पफुल, सच्चे। कन्वर्स मीन्स टाक, बातें करना। स्टैंजा 2। डिलाइट मीन्स जॉय, आनंद। बील मीन्स जॉय, आनंद। रिलीफ मीन्स सांत्वना। बो मीन्स सौरो, दुख। ऑबे ऑब्लाइड, ऋणी, आभारी। बिडेव्ड मीन्स बिकम बैड, टू बी फिल ऑफ ड्यू ड्रॉप्स, गीले हो जाते हैं, भीग जाते हैं। टीयर्स मीन्स आंसू। थॉटफुल मीन्स विचारपूर्ण। ग्रेटिट्यूड मीन्स ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता। स्टैंजा थर्ड। वर्च्यू मीन्स क्वालिटी, गुण। फॉल्ट्स मीन्स डिफेक्ट्स, दोष, अवगुण। कंडेम मीन्स क्रिटिसाइज, हेट, आलोचना करना। पार्टेक मीन्स शेयर, भाग लेना। इंस्ट्रक्शन मीन्स लेसन, ज्ञान, शिक्षा। हम्बल माइंड मीन्स हम्बली, नम्रतापूर्वक। स्टैंजा 4। एनन मीन्स वेरी सून, शीघ्र। फ्यूचरिटी मीन्स फ्यूचर, भविष्य। ट्रस्ट मीन्स बिलीव, विश्वास करना। पेरिस मीन्स डिस्ट्रॉय, नष्ट होना। ट्रेवल मीन्स यात्रा करना। हेयर मीन्स इन द वर्ल्ड, इस संसार में। एक्सप्लेनेशन। माई डेज से लेकर बाई डेज। स्टैंजा फर्स्ट। रेफरेंस। दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द स्कॉलर रिटन बाई रॉबर्ट साउदी। कॉन्टेक्स्ट। These are the opening lines of the poem. The poet assumes the personality of a scholar. Here he describes scholars' love for books written by writers of the past. Explanation. A scholar passes his time in studying the books of famous writers who are dead.
He is surrounded with books. Wherever he looks, he sees the books written by great writers. These books are the most faithful friends. They are always at his disposal. He can read them whenever he likes. In fact, he enjoys their company. Surrounded means घिरा हुआ. At his disposal means उसकी इच्छा पर या उसके पास. Whenever means जब कभी. नेक्स्ट है माई हॉफ से लेकर डस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. स्टैंजा 4th से लिया गया. रेफरेंस सेम है. कॉन्टेक्स्ट इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब हिज ओन डिजायर टू बिकम सो ग्रेट एज great writer of the past. Explanation: the poet has all his hopes attached with the great writers of the olden times. After that he will join their company. He has great desire to be counted in the list of those who have become immortal in the world. Thus his name will always be remembered even after death. The poet has thus a firm belief that his scholar-like studies will earn a permanent name for him. My thoughts are से लेकर minds स्टैंजा 3rd से लिया गया है. रेफरेंस सेम है. कॉन्टेक्स्ट: here the scholar tells us that he passes his time in studying the books written by the great writers of the past. Explanation: the poet says that as a scholar he always thinks of the great writers who are now dead. He studies their works and thus lives in the good old days. He loves their good qualities and hates their vices. He shares their hopes and fears. He shares lessons from the great minds of the authors with an humble mind. नेक्स्ट है विद देम से लेकर ग्रेटिट्यूड. स्टैंजा 2. रेफरेंस सेम है. कॉन्टेक्स्ट: here the poet tells us how he lives in the company of great writers of the past. Explanation: a scholar gets joy by reading books in his good days. He gets comfort and consolation in his sorrow. In fact, the books are his good friends. He feels that he is very thankful to these books. Tears of deep thankfulness make his checks bad. In this way, he pays a very high tribute to the memory of the great old writers. Thanks. Best of luck.